हाँ, तो क्या था, हमने कहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के अब नियम पढ़ रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है, जैसे कि हमने परावर्तन में 2 नियम पढ़े, ठीक इसी प्रकार क्या है, प्रकाश के अपवर्तन में भी मुख्यतः 2 नियम है। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। क्या है पहला नियम, आपतित किरण। क्या, आपतित किरण। पहले बताया है कि आपतित किरण कौन सी किरण, जो आ रही है। ठीक, आने वाली किरण क्या हुई, आपतित किरण, तथा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण वो किरण कि जो अपवर्तन के बाद पार हुई। ठीक, जैसे कि ये देखिएगा, ये माध्यम था वायु तथा कांच, ये कांच से कहाँ गया, वायु में गया है। तो ये जो ये पहली वाली किरण है, ये क्या हुई, आपतित किरण। दूसरी किरण क्या हुई, अपवर्तित किरण। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, ये आ रही है आपतित किरण, तथा अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पे, ये जो बिंदु ये है, जो लेयर है, मतलब वायु और कांच के बीच की जो लेयर है, जो बिंदु है क्या, आपतन बिंदु। ये क्या हुआ, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल में होंगे। तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल में। देखो क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे, देखिएगा चित्र में, इसमें देखें या इसमें देखें, दोनों में समान है। ये क्या है, आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित किरण, अपवर्तित, जाने वाली किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर बना ये अभिलंब, ये तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में है। ये हुआ हमारा पहला नियम। अब दूसरे नियम की हम चर्चा करते हैं। क्या होता है दूसरे नियम, लिखा हुआ है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, मतलब एक माध्यम क्या हुआ, एक हुआ वायु और एक हुआ कांच। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, आप लाल लो प्रकाश, लाल विबग्योर में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश 7 प्रकार का, किसी प्रकार का आप कोई एक कलर सेलेक्ट कर लें, लाल, नीला, हरा, पीला, जो भी आपको सेलेक्ट कर। तो क्या हुआ, किन्हीं 2 माध्यमों में किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाएगा। आपतन कोण की जाएगा मतलब ये जो अपवर्तित किरण है, आपतित किरण है, अभिलंब के संग जो कोण बना रही है, अपवर्तित किरण आप अभिलंब के संग जो कोण बना रही है, ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, आपतन कोण। ये क्या होगा, आपतन कोण। ये हमने परावर्तन में भी पिछली क्लासों में पढ़ा है। अब दूसरा है हमारे पास है अपवर्तन कोण। ये किसके संग बनेगा, अपवर्तित जो किरण है और जो अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण और जो अभिलंब के संग जो बना ये कोण आर है, ये क्या होगा हमारा, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। साधारण भाषा में कहें तो दूसरा नियम यह है, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, आपतन कोण कितना आई, आपतन कोण की जया, तथा अपवर्तन कोण की जया, जया साइन आर। यहाँ क्या बना, अपवर्तन कोण में क्या है, आर है, और आपतन कोण में आई है। तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात है वो क्या होगा, नियतांक होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। क्या होगा, नियतांक, एक कांस्टेंट होगा। जैसे इसमें कहा गया है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाया मतलब कोण आई, तथा अपवर्तन कोण की जाया कोण आर का अनुपात जो है वो क्या है, एक नियतांक है। अब क्या है, एक नियतांक। और इसे ही क्या कहते हैं हम, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। क्या कहेंगे इसे ही हम, स्नेल्स लॉ। यही अक्सर ये 2 नंबर में या 1 नंबर अक्सर आपसे पूछ लेगा, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम बताइएगा। सीधा आपको कुछ नहीं करना, या तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, वरना साधारण से कुछ याद नहीं रहता तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधे आप, हमें पता ही आपतन कोण है, आपतन कोण की जाया साइन आर आई, अब तथा अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का जो अनुपात है वो क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। ठीक, ये अपवर्तनांक क्या होगा हमारा, कांस्टेंट हो गया। इसमें क्या होता है, जो पहले माध्यम है इसमें जो ये कांस्टेंट है, इसे नियतांक को क्या कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, एन से प्रदर्शित करते हैं। एक विशेष बात और है जो कि आपसे 1 नंबर में पूछ ली जाती है कभी कि जो प्रकाश की चाल है, क्या है, प्रकाश की चाल,
प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगी, विरल माध्यम में ज़्यादा है या सघन माध्यम में। यदि विरल और सघन माध्यम का कंपेयर करी जाए, तुलना करी जाए, तो कहाँ ज़्यादा होगी, ये चीज़ हमें पता करना है। क्या होता है जो सघन माध्यम में विरल माध्यम के अपेक्षा स्पीड प्रकाश की क्या होगी, कम। सघन माध्यम में मतलब वैसे कम नहीं है, ना तो ये कम है ना ये ज़्यादा है। मतलब यदि हम इन दोनों की तुलना करें, सरल तथा विरल, सघन तथा विरल की, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और इसमें क्या, विरल में क्या होगी, अधिक होगी। यदि पूछ लिया जाए कि इन दो माध्यमों में प्रकाश की चाल किस में अधिक होगी, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी।